प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आपको सुनाते हैं, सुनिए। 500 रुपए देता था और लोगों के इस छोटे छोटे डोनेशन से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता। मुझे याद है कि जब हम नुक्कड़ सभा करते थे उसके बाद एक चादर फैलाते थे और दिल्ली के अनेकों लोग जो गरीब से गरीब घर से हों वो इस ईमानदार राजनीति को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए कोई 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए उस चद्दर में डालता था। सिर्फ 2013 में नहीं, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, दिल्ली के आम लोगों ने, देश भर से आम लोगों ने आम आदमी पार्टी को डोनेट किया ईमानदार राजनीति करने के लिए। और आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति, आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति इसीलिए संभव हो पाई है कि हम चुनाव लड़ने के लिए चंदा बड़े बड़े अपने बिजनेसमैन दोस्तों से नहीं लेते हैं। आज हमारे देश के लोकतंत्र की, आज हमारे देश की पॉलिटिक्स की ये सबसे बड़ी समस्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बिजनेस वालों से, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेते हैं, उसके बाद सत्ता में आते हैं तो खुद तो अपने लिए पैसे भ्रष्टाचार के तरीके से कमाते ही हैं, पर उनकी सारी एनर्जी, उनका सारा समय अपने इन उद्योगपति दोस्तों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में जाता है। तो जिस पैसे से पार्टियों ने चुनाव लड़ा, जिन बिजनेसमैन से, उद्योगपतियों से पैसा लिया, फिर उनकी सरकारें उनके लिए काम करती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आम लोगों के लिए काम करती है क्योंकि आम लोग हमें चुनाव लड़वाते हैं। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से पैसा लिया होता चुनाव लड़ने के लिए तो हम प्राइवेट स्कूल की फीस कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हमने उनसे पैसा लिया होता हम सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाते। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों से पैसा लिया होता तो हम सरकारी अस्पताल ठीक नहीं कर पाते। अगर हमने बड़ी बड़ी दवाई कंपनियों से पैसा लिया होता तो हम मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पतालों में फ्री दवाई, फ्री इलाज नहीं दे पाते। लेकिन हमने चुनाव लड़ा दिल्ली के लोगों के, दिल्ली के आम लोगों के छोटे छोटे डोनेशन से। आज मुझे खुशी है कि आज मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूं, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूं। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है, इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो 1000 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो उससे ज्यादा पैसे डोनेट करिए, पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगी। देखिए, गलत तरीके से पैसे इकट्ठे करना बहुत आसान है। 40 लाख रुपए एक मुख्यमंत्री के लिए गलत तरीके से इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। दिल्ली का 77,000 करोड़ का बजट है, 40 लाख रुपए उसका 0.0005% है। अगर हम गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, बेईमानी और भ्रष्टाचार के तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, तो मुझे लगता है कि एक दिन भी नहीं लगेगा 40 लाख रुपए इकट्ठे करने में। मैं यही हिसाब किताब लगा रही थी कि पिछले कुछ दिनों में जो मैंने उद्घाटन ही किए हैं, आनंद विहार फ्लाईओवर 350 करोड़ का, पंजाबी बाग फ्लाईओवर 312 करोड़ का,
पिछले 1 साल में 100 करोड़ से ज्यादा स्कूल की बिल्डिंग्स पर हमने नए स्कूलों पे खर्च किया, जिनका उद्घाटन किया। लेकिन अगर हम फ्लाईओवर बनाने वाले से, स्कूल बनाने वाले से भ्रष्टाचार के पैसे लेते, तो इन्हीं फ्लाईओवर्स में हम देखते कि 1 महीने में दरारें आ जाती। इन्हीं स्कूल की बिल्डिंगों में कुछ महीने में छत गिरने लगती, उससे पानी टपकने लगता। ईमानदारी की राजनीति करने के लिए हमें हमेशा दिल्ली वालों का सपोर्ट मिला है, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए भी दिल्ली के लोग, देश भर से अलग अलग लोग हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। अब मैं चाहूंगी रीना गुप्ता जी, जो हमारी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, वो अपनी बात करें। आज मेरे लिए बहुत गर्व और बहुत ही खुशी का मौका है कि मैं देश की सबसे ज्यादा एजुकेटेड मुख्यमंत्री के साथ बैठी हूं। आतिशी जी को मैं पिछले कई सालों से जानती हूं। वो सही मायने में दिल्ली की बेटी हैं। दिल्ली में पली बढ़ी, दिल्ली में स्कूलिंग करी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ी, उसके बाद विदेश ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गई। वो चाहती तो वहां उसमें ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद कहीं भी बढ़िया से बढ़िया नौकरी कर सकती थी, हजारों करोड़ों का